नमस्कार दोस्तों, AMG स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नीरज। आज हम 16.1 पढ़ेंगे, उसमें घन और घनाभ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं घन और घनाभ। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई घन है। घन की जो कंडीशंस होती है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या सेम रहती है। ठीक है, मान लिया ए और ए, तो इसका हम आयतन बोलेंगे घनाभ का, घन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे घन पढ़ रहे अपन। ठीक है, घन का आयतन ए गुणा ए, तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा ए क्यूब। तो घन का आयतन क्या हुआ अपना पास, ए क्यूब, मतलब भुजा की घात 3। अब हम यह देखेंगे घन। अब हमारे पास यहां पे घन का क्षेत्रफल देखते हैं। देखो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या आता है, घनाभ। अगला टॉपिक क्या आता है, घनाभ। घनाभ में यहां हम देखेंगे, ये घनाभ बनाया। घनाभ में क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। यहां पे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहां पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारे पास घन का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे अगर ये घनाभ है, इसमें अगर हमारे पास एक विकर्ण है तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे विकर्ण की लंबाई, यहां देख लेते हैं विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे रूट। ठीक है, यहां पे हमारे पास एल बराबर क्या होता है, लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एल बराबर होता है अपने पास लंबाई गया, चौड़ाई गया, और ये एच बराबर गया ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं अब 16.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घनाभ एक घनाभ 12 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, लंबा दे रखा है। ठीक है, एक घनाभ है, यहां पे हम घनाभ लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ा दे रखा है। तो इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। तो इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है, आयतन। दोनों ज्ञात करने, एक तो क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और एक आयतन भी ज्ञात करना है। तो यहां पे देखते हैं घनाभ का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होता है फॉर्मूला कि 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, 2 का 2 है। एल की वैल्यू अपने पास लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर गुणा बी आएगा, बी कितना है 9, तो 9 फिर क्या है प्लस, अब बी का कितना है मान 9 सेंटीमीटर इंटू एच कितना दे रखा है अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एच कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर इंटू एल कितना है अपने पास 12। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे यहां पे 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12 में 108 और 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 और 5 5 5 और 8 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 7 7 और 4 11 11 का 1 हासिल 1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कितना गया 213। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को इससे कितना है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है आयतन। एक तो हमारे पास ये आंसर हो गया, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या है डिफाइंड करना था। अब हम क्या निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो यहां देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी देर की है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी देर की है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 12 पंजे 60। 60 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 को 6 से गुणा किया 9 चौक को 54, 9 की 54 और 1 0 पीछे लगा दी। तो अपना आयतन कितना आया अपने पास 540। किसमें था सेंटीमीटर में। आयतन निकालेंगे हम जब मात्रक पे क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़े 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर। 3 घने यहां पे जो फर्स्ट घन है उसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे घन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट घन की भुजा क्या मान लेंगे A1। A1 कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे घन की भुजा क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो A2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और तीसरा क्या दे रखा है तीसरी भुजा क्या दे रखी है तीसरे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तो हमें इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाना है, तो उस घन का क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनको क्या है ये 3 घने हमारे पास तीनों घनों की भुजा दे रखी है, इनको क्या है पिघलाएंगे। तो पिघलाने से पहले इनका क्या निकालेंगे आयतन। ठीक है, आयतन तो हमारे पास फर्स्ट घन का आयतन ठीक है क्या होता है भुजा क्यूब। फर्स्ट घन की भुजा कितनी देर की है अपने पास 8 सेंटीमीटर, क्यूब लगाया तो 8 का क्यूब कितना होगा 512। कैसे 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार गुणा करेंगे 64 64 गुणा 8 किए तो हमारे पास 512। अब सेकंड घन का निकालेंगे। सेकंड घन का आयतन भुजा क्यूब
सेकंड घन वाले में हमारे पास कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर भुजा थी इसकी, तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 216। अब थर्ड का करेंगे, थर्ड घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा कितनी देर की, 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे ये देखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट घन, सेकंड घन और थर्ड घन का आयतन आया है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब इनको तीनों को क्या पिघला कर एक नया घन बनाएंगे, तो तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट घन क्या होगा, फर्स्ट घन और सेकंड घन और थर्ड घन की ये क्या है, जो आयतन निकला है इनको क्या देंगे, जोड़ देंगे, तो 512 प्लस 216 प्लस 1। ठीक है, यहां पे हम ऐड करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 2 9। अब देखना यहां पे कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब 2 और 5 कितना हो गया, 7, तो हमारे पास कितना आया, 729। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास नए घन का आयतन आया, नए घन का आयतन कितना आया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हमारे पास नए घन की भुजा ज्ञात करेंगे, नए घन की भुजा, तो ये नया घन है, इसका आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा क्यूब बराबर कितना है, 729। तो यहां से हम निकाल सकते हैं भुजा, ठीक है, ये घात इधर जाएगी तो 729, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3, या फिर 729 पे घात 1/3, ये किसका क्यूब होता है, 9 का। तो यहां पे नए घन की भुजा कितनी आई, 9, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है, 729, तो 729 का रूट क्यूब कितना होगा हमारे पास, 9। तो नए घन की भुजा क्या है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमें सोल्व करना था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 का 6, भुजा कितनी है हमारे पास, नहीं 9 सेंटीमीटर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, गुणा कितना करना है, 6, तो हमारे पास 1 को 6 से और 6 8 48। हमारे पास नए घन का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 446 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, और आयतन निकालते हैं हम जब क्या आता है, क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ें, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। हमारे पास संदूक की माप दे रखी है, उसके ऊपर एक कवर बनाना है, उस कवर को बनाने के लिए हमारे पास कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे हमारे पास संदूक की लंबाई कितनी देर की है,
एल बराबर 50 सेंटीमीटर और बी चौड़ाई कितनी दे रखी है 36 और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखते हैं घनाभ के बारे में, ठीक है। लंबाई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो संदूक का कवर बनाने में हमें कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो हमारे पास यहां पे संदूक का कवर बनाने में कपड़े की आवश्यकता क्यों होगी? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। हमारे पास यहां पे देखते हैं 2 का 2। लंबाई कितनी देर की है 50 गुणा बी कितना देर का है अपन को 36, एच कितना दे रखा है 25 प्लस एच हमारे पास 25 सेंटीमीटर है ऊंचाई और लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। गुणा करते हैं, देखो 50 को किससे गुणा करना है 36 से, तो 5 को 6 से गुणा किया था 5 का 30 और 5 को 30 हासिल कितना लगा 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 और 3 18 और 1 0 ये रहा। तो गुणा करने पर कितना आया 1800। अब यहां पे 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 6 किया था हमारे पास कितना आया 150, 150 का कितना 0 हासिल कितनी 15। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75 और 75 को 15 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। प्लस अब देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हासिल कितना 2, 5 कम 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और पीछे कितना है 1 0, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया और आगे 2 लगाया। अब ऐड करते हैं 0 0 0, फर्स्ट अंक हो गया, सेकेंड अंक में कितना है 5, तो यहां पे 5। अब देखो 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, हमारे पास कितना आया 3950। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि आगे 2 है। तो देखो 0 5 10 हासिल कितना लगा 1 2 नीम 18 और 1 19 हासिल 1 2 3 6 1 7। तो हमारे पास कितना आया कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी हमें 7900 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी 7900 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर बराबर 2 भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास एक घन है, घन बनाया, प्रत्येक पृष्ठ कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है अपने पास। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे घन का पृष्ठ क्या होगा, घन का एक पृष्ठ किस आधार पर होगा, इस आधार पर। ठीक है, ये क्या बनेगा अपने पास, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का दे रखा है, तो एक पृष्ठ ये होगा, तो ये किसके रूप में होता है, घना। ये हमारे पास घन है, क्या है, घन। तो घन का एक पृष्ठ किसके रूप में होगा, सभी पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ किसके रूप में होंगे, वर्ग के रूप में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, घन का, ये यहां पे लिख सकते हैं हम भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे हम भुजा ज्ञात करेंगे, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट। अब भुजा बराबर रूट 100 का मान कितना होता है, 10, क्योंकि 10 का वर्ग होता है। तो हमारे पास यहां से भुजा कितनी निकली, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहां पे दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटना है, यहां पे आधार के समांतर। ठीक है, यहां पे इस घन की भुजा कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। मतलब एल, बी और एच तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है अभी तक, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे हम इसको कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये क्या होगा, आधार होगा, और आधार है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये आधार है, इसके समांतर, क्या, इसके समांतर, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को दो बराबर भागों में काट दिया। तो ये हमारे पास, ये क्या होती थी, ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है हमारे पास, लंबाई, और ये हमारे पास क्या हो गई, चौड़ाई। तो हमारे पास देखो लंबाई, इसकी भुजा कितनी आई, 10 आई थी, तो यहां पे 10 का 10 रहेगा। देखो चौड़ाई भी 10 की 10 रहेगी, लेकिन जो ये ऊंचाई है ये कितनी थी, 10। लेकिन हमने इसको आधार के समांतर कट किया, दो बराबर भागों में बांटा, तो ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक कितना बचा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 था तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसलिए हमारे पास देखो लंबाई तो हमारे पास दो, यहां पे लिखेंगे दो बराबर भागों में बांटने पर, किसके द्वारा बांटा था, आधार के समांतर, आधार के समांतर। तो हमारे पास यहां पे लंबाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास 10 थी, b बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास ऊंचाई कितनी हो गई थी, आधी हो गई थी, तो ऊंचाई कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। तो यहां पे देखो अब हमारे पास ये काटने पर एक भाग क्या बन गया था, घनाभ बन गया। तो अब यहां पे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2, एल कितना है 10, बी कितना है 10 प्लस, अब बी हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर,
गुणा एच कितना दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस एच कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर। अब देखो हम इनको क्या सोल्व करेंगे यहां से, 2 ब्रैकेट 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया 100 प्लस 10 को 5 से 50 और 10 को 5 से 50। अब देखो 50 और 50 कितने हो गए 100, 100 कितने होंगे 200, 200 को किससे गुणा करना है 2 से तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बगैर ढक्कन का हमको एक बक्सा दिया हुआ है, उसकी क्या है मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर क्या है मोटाई है और लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर की ओर पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर कितनी है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहां पे हमारे पास बगैर ढक्कन का बक्सा है तो यहां पे हमने ये बनाया बक्सा बनाया, यहाँ पे ये पोर्शन जो बगैर ढक्कन का बक्सा है वही है ना, बगैर ढक्कन का बक्सा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये हटा दिया गया है। ठीक है बगैर ढक्कन का। तो हमारे पास इसने इसकी कितनी मोटाई दे रखी है 3 कितनी देर की है, यहां की मोटाई कितनी देर की है ये 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है ये भी मोटाई है यहां पे भी ये 3 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ये कितना होगा ये भी मोटाई होगी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर मोटाई का क्या है बगैर ढक्कन का क्या है बक्सा है। ये हमने इसको क्या है ढक्कन को हटा दिया। इसकी बाहरी लंबाई कितनी है, बाहरी लंबाई हमारे पास 146 सेंटीमीटर है तो हम यहां पे लिखेंगे बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको यहां पे 83 सेंटीमीटर। अब हमें पेंट कहां पे करना है अंदर की ओर, तो हमें किसकी लंबाई चाहिए आंतरिक, तो यहां पे आंतरिक लंबाई क्योंकि पेंट अंदर करना है तो आंतरिक लंबाई किस तरह से निकालेंगे। देखो ये इसकी क्या होगी आंतरिक लंबाई ये वाली और ये वाला, तो इस पर पेंट करना है। ठीक है तो हमारे पास देखो लंबाई ये है लंबाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है 146 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन आंतरिक चाहिए तो 3 इधर से और 3 इधर से घटा देंगे तो बीच वाला कितना बचेगा। ठीक है तो 146 इसकी कुल टोटल थी। ठीक है यहां से ये 146 ये और ये, ठीक है 146 कुल टोटल लंबाई ये है, इसमें से हमें ये घटाना है और ये घटाना है तो 3 घटा देंगे, दोनों तरफ की मोटाई घटा देंगे तो कितना बचेगा 140 सेंटीमीटर। अब यहां पे चौड़ाई
चौड़ाई हमारे पास बाहरी चौड़ाई कितनी थी 116 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास चौड़ाई क्या होती है, तो इसमें से भी कितना घटा देंगे दोनों तरफ की, तो हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है ऊंचाई। अब ऊंचाई तो हमारे पास ये होगी, ठीक है। अब ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है इसने 83। अब देखो यहां का तो 3 घटा देंगे, लेकिन क्या है बगैर ढक्कन का ये पोर्शन नहीं है, तो इसकी मोटाई नहीं घटाएंगे। किसकी घटाएंगे, सिर्फ ओनली एक 3 वाला घटाएंगे। एक 3 घटा दिया तो कितना बचा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें आंतरिक यहां पे देखते हैं, आंतरिक लंबाई 140 और आंतरिक चौड़ाई 110 और आंतरिक ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहां पे निकालेंगे आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास जो ढक्कन था, जो बक्सा था, उसका क्या है ऊपरी ढक्कन नहीं है, तो ऊपरी ढक्कन नहीं है तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और पेंट हमें कहां पे करना है, सरफेस पे भी करना है, तल पे भी करना है, तो उसमें क्या जाएगा वो भी ऐड करेंगे। तो लंबाई इंटू हमारे पास क्या जाएगा चौड़ाई, ठीक है। अब हमारे पास यहां देखते हैं 2 लंबाई कितनी है हमारे पास 140 और ऊंचाई कितनी है 110 इंटू और हाइट कितनी देर की है ऊंचाई 80 प्लस का प्लस और लंबाई कितनी देर की है 140 और चौड़ाई कितनी देर की है 110। सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास यहां पे कितना है 2, 140 और 110 ऐड किए तो हमारे पास कितने हो गए 250 इंटू 80 प्लस ये कितना हुआ हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारे पास यहां पे 4 1 तो 4 5 1 कितना जीरो था 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे 154 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे 250 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 500 इंटू 80 प्लस कितना है 15,400। 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40। अब जीरो कितनी 1 2 3 तो 3 जीरो लगा दिया प्लस 154 डबल जीरो। अब 100 यहां पे 40,000 और कितना है 40,000 हो गया और ये कितना है 154 डबल जीरो। इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो 0 0 4 5 और ये कितना आया हमारे पास 6। सॉरी 4 और 5 ये हमारे पास 55,400 आ गया ऐड करने पर 55,400। ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारे पास आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो हमें दिया गया है उसने रंग करने की दर, किसकी रंग करने की दर क्या दे रखी है 2 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या है 2 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो यहां लिखेंगे खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास, देखो कुल कितने पर करना है 55,400 पर। कितने रुपए लेता है 2 रुपए लगते हैं। किस पर लगते हैं 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को पेंट करने में हमारे पास 2 रुपए का खर्चा आता है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो एक यहां पे 554 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 554 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 8
जीरो हासिल 1 10 और 1 11, तो हमारे पास कितना आया 1108। इसमें भाग कितने का देना है इस 10 का, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा 110.8। तो हमारे पास कितने का खर्च आएगा पेंट करने में 110.8 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।